हाय दोस्तों, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं हमारी चैनल फरारी मॉन्क्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ट्रिक जो हम एक्सेल में यूज़ करेंगे, जिससे हमारी स्पीड काम करने की बढ़ सकती है। ये जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस है, ये मेरे नॉर्मल एक्सेल सीरीज़ के वीडियो से अलग हैं। इसमें इन सीरीज़ में मैं आपको खाली ट्रिक्स बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं और जो आपके काम को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली बहुत जल्दी फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज हम कौन सी ट्रिक सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ब्लैंक ट्रिक। अब ये ब्लैंक ट्रिक क्या होती है? ये ब्लैंक ट्रिक बेसिकली ये है कि जैसे आपने एक रो में बहुत सारा डेटा रख रखा है, मगर हर डेटा में स्पेस है। ए बी सी डी, हर डेटा में स्पेस है, एक लाइन का, दो लाइन का, तीन लाइन का। अब आप चाहते हैं कि ये डेटा जो है यही आपको नीचे भी पेस्ट करना है ब्लैंक सेल में, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे करें। एक तरीका तो ये है कि जैसे आपने यहाँ पर गए ए के ऊपर नीचे इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया बी में, ऐसे सी को कॉपी किया, डी में पेस्ट कर दिया। पर आप इमेजिन करें जब आपके पास बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, कम से कम ये लगा लीजिए आपके पास 1000 लाइनें हैं, तो अब 1000 लाइनों के लिए ये सेम चीज़ नहीं कर सकते। तो इस जगह पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। पहले मैं कंट्रोल जेड कर दूँ, वापस आ गए हम अपनी शीट पे नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हमें ये अपना अप्लाई करना है, वहाँ उस वाले डेटा को हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने से पहले हमें इंश्योर करना है कि हम एक ये फॉर्मूला ऐसे लगाएं, इज इक्वल्स टू ए। इससे क्या हो रहा है कि इस सेल को, A4 सेल को रेफरेंस मिल रही है कि A3 के हिसाब से बनाना है इसको। तो हम क्या करेंगे, अब इस A3 वाले फार्मूला को कॉपी करेंगे। अगर बेसिकली हम ये फार्मूला बी के लगा दें, सी पे लगा दें, डी पे लगा दें, तो ये काम करेगा। ठीक है दोस्तों, ये एक एफिशिएंट तरीका है, पिछले वाले से बेटर। मगर अगर आपके पास फिर दोबारा से 1000 रोज़ हैं, तो फिर दोबारा से आपको 1000 रोज़ में ये करना सही नहीं रहेगा। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने ये फार्मूला यहाँ पे कॉपी कर रखा है, फॉर्मूला हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइंड एंड सेलेक्ट में। यहाँ पर हम जाएंगे गो टू स्पेशल में। गो टू स्पेशल से जाके हमें सेलेक्ट करना है ब्लैंक सबके लिए। तो ये करने से पहले आपको इंश्योर करना है कि आपने अपना सारा डेटा सेलेक्ट कर रखा है जिसमें आपको ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। फाइंड में गए, गो टू स्पेशल में गए, ब्लैंक में गए, और ये देखिए इसने खाली ब्लैंक सेल्स जो थे वो सारे सेलेक्ट कर लिए। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला था ये अपने आप कॉपी हो जाएगा सब में, और सब के अंदर वही डेटा आ जाएगा जो उसके ठीक एक ऊपर था। जो भी फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे वो उसी के हिसाब से चलेगा। तो इसके बहुत ही सारे मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं और बहुत सारी जगह पे यूज़ करा जा सकता है इसे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहाँ पर इसको मैं यूज़ करता हूँ। तो हम जाते हैं एम्प्लॉय की शीट में। अब आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास सैलरी है एम्प्लॉयज़ की, ग्रॉस और नेट, और एम्प्लॉय का नाम ऊपर लिखा हुआ है। बट अगर मुझे फ़िल्टर लगा के देखना हो कि एच एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कितनी है, तो मैं ये नहीं देख सकता हूँ क्योंकि सामने उसकी ग्रॉस सैलरी नहीं आ रही है, उसके सामने जो सेल है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो इसको देखने के लिए हम यही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोबारा से वही करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल्स टू एक सेल ऊपर कर दिया हमने इसको। एक सेल ऊपर करने के बाद हमने कंट्रोल सी किया, हमने अपनी सारी रेंज सेलेक्ट कर ली जहाँ पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फाइंड पे गए, गो टू स्पेशल पे गए, ब्लैंक पे गए, और ये सारे के सारे ब्लैंक जो सेल्स थे हमारे पास सेलेक्ट हो गए। अब हम इसमें वही फॉर्मूला अपना पेस्ट कर देंगे, और ये देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं कि ए की नेट सैलरी इतनी है, ए की ग्रॉस सैलरी कितनी है। अब आप सिंपल अपना फ़िल्टर लगाइए और देख लीजिए कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है यहाँ से, ए बी सी डी ई एफ़। तो जैसे आपको नेट सैलरी देखनी है अगर सारे एम्प्लॉयज़ की, तो आप यहाँ गए नेट पे और ये देख लीजिए सबकी नेट सैलरी आ गई। अगर आपको ग्रॉस सैलरी देखनी है किसी की, तो ग्रॉस पे गए, आपके पास ग्रॉस सैलरी आ गई सारे एम्प्लॉयज़ की। तो ये बहुत ही एक एफिशिएंट तरीका है जब आपके पास डेटा अरेंज ना हो किसी भी फॉर्म में। और आप ये, ऐसा नहीं है कि इसके लिए डेटा में स्पेस इज बराबर ही होना चाहिए, स्पेस अगर कम ज़्यादा भी होगा तो भी ये चल जाएगा। देखेंगे जैसे इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर मैं आपको इसको स्पेस को बढ़ा देता हूँ। अब देखते हैं कि हमारे फॉर्मूला चलता है कि नहीं चलता है। बिल्कुल चलना चाहिए क्योंकि हम बस इसमें एक ही रेफरेंस दे रहे हैं कि जो भी हम करें उसके एक इक्वल्स टू के बराबर हो जाए। तो हम दोबारा से वही चीज़ करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, अब इसको अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें फॉर्मूला डालना है। फाइंड में जाएंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे, ब्लैंक में जाएंगे, सारे ब्लैंक सेल्स उस रेंज में सेलेक्ट कर लेगा।
एंटर दबाएंगे और ये देखिए वही काम हो गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसे कि डेटा कैसे अरेंज है, बट हाँ ये एक लाइन में होना चाहिए, तब ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। अब हम नेट सैलरी पे जाएंगे और हम दोबारा से फिर सारे एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके यूजेस अनलिमिटेड हैं, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आप इसको जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि एंड रिज़ल्ट क्या आएगा। अब एक और एक्सरसाइज देखते हैं। ये मेरे पास बेसिकली एक बैंक स्टेटमेंट है। अब इस बैंक स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि मेरे को डेट्स चाहिए अमाउंट्स के सामने। जैसे यहाँ पे मुझे डेट्स चाहिए, यहाँ पे मुझे डेट्स चाहिए, यहाँ पे मुझे डेट्स चाहिए, बट मेरे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है। अब मेरे को अगर इस पे इस अमाउंट के सामने मेरे को डेट्स चाहिए, मैंने यहाँ फ़िल्टर लगाया है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे जाएं हम, तो हमारे पास कम से कम नहीं तो कम से कम हमारे पास 101 लाइन आइटम है। तो अब इन हर एक लाइन आइटम में मैं इनके सामने डेट्स नहीं लगा सकता हूँ। इसके लिए भी मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, वेरी सिंपल टेक्निक। यहाँ पर गए, इज इक्वल्स टू किया, एक सेल ऊपर का रेफरेंस दे दिया, कंट्रोल सी किया, इसको अपना सारी रेंज सेलेक्ट कर ली जहाँ तक हमें ये पेस्ट करना है। गए वहाँ पर, फाइंड पे गए, गो टू स्पेशल, ब्लैंक्स पे गए, ओके किया। देखिए अब इसने सारे ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लिए, एक एंटर मारा मैंने और सारी ट्रांजैक्शंस के सामने डेट्स आ गई। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने कितनी जल्दी ये काम कर लिया। अदरवाइज़ अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करते तो उसमें बहुत टाइम लग सकता था। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को ये ट्रिक एक्सेल की समझ में आई होगी और आप अपने डेली काम में इसे यूज़ करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं आगे अपने आने वाले वीडियोज़ में उसका ध्यान रखूँ। थैंक यू।